फिर नई कंट्रोवर्सी आ गई है भाई। वो कहता है ना कि बांदर के हाथ खिलौना ना आ जावे, बांदर के हाथ में खिलौना आ गया, इनके हाथ में अथॉरिटी आ गई है, तो अब ये किसी भी बात पे कंट्रोवर्सी बना रहे हैं भाई। अब इंडिया ने ये कंट्रोवर्सी बना दी है। वो जो सना मीर ने एक स्टेटमेंट दी, नतालिया परवेज जो एक लड़की है पाकिस्तानी क्रिकेटर, वो जब मैच चल रहा था पाकिस्तान बांग्लादेश का, जो वुमेन का वर्ल्ड कप चल रहा है, कमेंटेटर ये बात कर देते हैं कि ये खिलाड़ी कहाँ से आया है या कौन है, तो सना मीर ने कह दिया कि ये आजाद कश्मीर में पैदा हुई थी और उसका क्रिकेट कैरियर जिस तरह मुख्तसर बताते हैं कमेंटेटर, ये तो नॉर्मल सी बात है, हमेशा से चलता आता है, ऐसा बताते हैं कमेंटेटर। तो गलती से जी कह दिया इन्होंने कि आजाद कश्मीर में पैदा हुई थी, और फिर पूरे इंडिया में थड़थली मच गई भाई कि तुमने इसको आजाद कश्मीर का बता दिया। तो और बेचारी वो क्या करती, कहाँ का युगांडा का बताती कि वहां पे पैदा हुई है, या बताती नहीं कि पैदा हुई है, ये कहती कि ऊपर से परियां छोड़ के गई थी। ये एक नॉर्मल सी बात है। इस बात पे कंट्रोवर्सी करने को कोई समझ ही नहीं आती भाई। हर बात पे कंट्रोवर्सी है। यकीन करो ये जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से ज्यादा ये बात बढ़ती है जो हमारी क्रिकेट टीमें चंद चढ़ाती। पाकिस्तान की वुमेन क्रिकेट टीम भी बांग्लादेश से हार गई है। 5 अक्टूबर को इनका इंडिया के साथ मैच है, शायद वहां भी गुल खिला दें। तो हमारी जिस तरह की टीम परफॉर्मेंस देती है ना, तो उनको लगता है कि शायद ये हैं ही फुदू, ऐवे ही है। जिस तरह इनकी टीम है ना, लल्लू पंजू, इसी तरह ये सारे यल्लू पंजू है। इनको कुछ भी बोलो तो ये मतलब कोई रिएक्ट ही नहीं करेंगे। ये छोटी छोटी बात पे अब ये भी कंट्रोवर्सी जो बन रही है, पाकिस्तान टीम उनको जवाब दे, उनको हराए, तो ऐसी कंट्रोवर्सी वो खुद भी बोलते हुए शर्म आएगी उनको कि यार ये हम क्या कह रहे हैं। दुनिया तो यही कहेगी कि तुम जीत सकते नहीं, और कंट्रोवर्सी अब हम इसीलिए तो यावे, हम इसलिए तो भिजते हुए पड़े हैं। हम अगर किसी बात का जवाब दें तो किस मुंह से दें, क्योंकि क्रिकेट टीम हमारी आके उधर हमारे मुंह पे चपेड़े मरवाती है, जलील करवाती है। तो ये कंट्रोवर्सीज अब वो तो उनकी तो ही हिसाब है कि बांदर के हाथ में खिलौना आया हुआ है, उनके पास अब अथॉरिटीज आई हुई हैं। तो पहले मतलब ये भी हमारी तरह थे, तो अब उनको अल्लाह ने दे दिया है, तो बस अब वो अपना थोड़ा दिखाएंगे। एक होते हैं ना खानदानी अमीर जो होते हैं, तो वो आपको पता ही है उनका ऐसा सिस्टम नहीं होता, वो नॉर्मल चलते हैं, नॉर्मल बिहेव करते हैं। एक जो बंदा नया नया अमीर बनता है या उसके पास कोई अथॉरिटी आती है, तो वो फिर जानबूझ के हर किसी को दिखाने के लिए, अथॉरिटी झाड़ने के लिए वो कुछ न कोई ऐसी हरकतें करता है, शोधी हरकतें। तो इनका वही हिसाब है। वो अब छोटी छोटी बात पे कंट्रोवर्सी चल रही है। अब वो जो ट्रॉफी वाली कंट्रोवर्सी हुई, वो कौन सा अकलमंद बंदा कहेगा कि ट्रॉफी नहीं लेनी थी। एबी डिविलियर ने भी इसके ऊपर बात की है कि यार ये ट्रॉफी ना लेने वाला तो कोई चीज समझ ही नहीं आती। मतलब ये स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स आ रही है, तो ये तो बहुत ही दुख वाली बात है। जहां तारीफ करने वाली बात होती है भाई, वहां पे हम करते हैं। जाहिर है इनकी क्रिकेट टीम बहुत अच्छी है, उनकी तारीफ बिल्कुल करते हैं, लेकिन ये जो इतनी गंदी सोच, तौबा मेरे अल्लाह। अब इस बात पे कौन सी कंट्रोवर्सी है कि तूने कश्मीर का नाम ले लिया, पूरा भाई हल्ला मचा हुआ है सना मीर के ऊपर। वो उसने गलती कर दी है भाई, वो या तो उसके बेफाम पे जाके कटवा दो कि कश्मीर की नहीं है, तो सना मीर नाम ना लेती उसका। उधर युगांडा लिख दो तो सना मीर कह देती युगांडा में पैदा हुई है। फिर यार एक और जरूरी अपडेट, जो जिम्बाब्वे की टीम है वो क्वालिफाई कर चुकी है 2026 के T20 वर्ल्ड कप के लिए। मतलब पाकिस्तानियों का एक और जानी दुश्मन फिर आ गया वर्ल्ड कप में। पहले कम हमारे राइवल्स हैं, जो एक और आ गया जिम्बाब्वे वालों। 2022 में तो इन्होंने हमें हराया था ना, तो 2024 के वर्ल्ड कप में हम बड़े खुश थे कि जिम्बाब्वे नहीं आ रहा, मजे हैं भाई। उधर यूएसए ने हमें पेल दिया, तो अब तो जिम्बाब्वे फिर से आ गया है, ऊपर से यूएसए भी होगा। यूएसए से जो आईसीसी ने छीनी है ना, वो उनसे फुल मेंबरशिप छीनी है आईसीसी। वैसे तो मतलब वो खेलेंगे क्रिकेट में, तो उनका मसला नहीं है, वो खेलेंगे और वो T20 वर्ल्ड कप में भी होंगे। अब हम यूएसए की तैयारी कर रहे थे कि फिर पता चला कि जिम्बाब्वे दोबारा से आ गई है। फिर अब हमें दोनों की तैयारी करनी पड़ेगी। यूएसए के खिलाफ भी प्लान बनाएंगे, फिर जिम्बाब्वे के खिलाफ भी प्लान बनाएंगे। जब ये प्लान इनके पूरे हो जाएंगे तो फिर याद आएगा कि इंडिया के खिलाफ तो प्लान बनाया ही नहीं था, और अगर कोई प्लान बनाया ही था तो कोच बाहर से चीखेगा कि भाई उधर डाल, हमारे लोग फुल टॉसें डालेंगे। तो फिर तो ये जो लोग हमें कहते हैं ना कि हम हारते हैं, हम पे थोड़ा बर्डन ज्यादा है ना यार, वो भी तो देखो ना। अब हम किस किस के खिलाफ प्लान बनाए, कोई एक आधी टीम तुम भेजो जो हमारी राइवल हो। अब अफगानिस्तान भी हमारी राइवलरी में आ चुका है, अब उसके खिलाफ भी हमें प्लान बनाना पड़ता है। तो भाई बर्डन हम पे बहुत ज्यादा है भाई, मजबूरी है। ये कुछ ही महीने, को 3-4 एक महीने रह गए, फिर वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला है भाईजान। फिर जाते हुए एक मोहम्मद यूसुफ की स्टेटमेंट पे बात कर लेते हैं, जिसने अब्दुल्ला शफीक के बारे में बात। हालांकि अब्दुल्ला शफीक ऐसा प्लेयर है जिसके बारे में कोई बंदा ये नहीं कहता कि इसकी टेक्निक खराब है या कुछ ऐसा, मतलब सब यही कहते हैं कि वो बैड लक की वजह से आउट हो जाता है। क्योंकि वो जो स्टाइल है ना, पता नहीं सारी जिंदगी वो स्टाइल पे तो उसने काफी काम किया है, क्योंकि स्टाइल उसका बहुत प्यारा है। वो जब फॉर्म में खड़ा होता है तो यकीन कर उसकी बैटिंग देखने का मजा ही अपना है, बहुत ही प्यारी शॉटें वो खेलता है। तो ये चीज हमारे जहन में नहीं आ रही थी कि यार इसकी टेक्निक भी खराब हो सकती है, क्योंकि ये तो बड़ा स्टाइलिश प्लेयर है। तो मोहम्मद यूसुफ ने ये चीज हाईलाइट किया कि भाई इसकी टेक्निक खराब है। इसने जो सेंचुरी मारी थी रिसेंट इंग्लैंड को, वो भी उनकी फट्टा पिच के ऊपर मारी थी, फ्लैट विकेट के ऊपर। जब भी ये मुश्किल विकेटें पड़ती हैं तो ये फ्लॉप होता है। तो अब हमारे लिए ये भी मसला है कि अब्दुल्ला शफीक की टेक्निक की भी टेंशन लेनी है कि यार इसकी टेक्निक ये कब ठीक करेगा, कैसे ठीक करेगा। उधर से हम टीमों की भी तैयारी करें, इधर से प्लेयर्स की टेक्निक का भी मसला होता है। इधर से हारिस रऊफ को ये बताएं कि तूने यॉर्कर कैसे मारने हैं, उसकी यॉर्कर की प्रैक्टिस नहीं है। साइम अयूब की बॉलिंग की प्रैक्टिस तो है, लेकिन बैटिंग की प्रैक्टिस नहीं है। बाबर आजम को टीम में लाना है कि नहीं, फिलहाल ये चीजें चल रही हैं, लेकिन जो हालात हैं बाबर को तो टीम में आना ही पड़ेगा। बहरहाल कुछ पता नहीं है ना, बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो गई हैं। और हुसैन तलत को तो मेरे ख्याल से वैसे क्रिकेट की ही प्रैक्टिस नहीं है, उसको तो अभी शुरू से बताना है
अलिफ बे कि भाई क्रिकेट ऐसी होती है, क्रिकेट नाम की एक स्पोर्ट होती है जिसमें बल्ला ऐसे पकड़ते हैं, बॉल ऐसे पकड़ते हैं। तो ये बहुत सारे काम है हम पाकिस्तानियों को जो करने हैं, इसलिए हमें अपनी क्रिकेट पे फोकस करने दो, टेक्निकें सही करने दो, थोड़ी पिच की कंडीशन सिचुएशन को समझने दो, ताकि अगले 50 साल तक हम कुछ इस पे काम कर सकें और हम जीत सकें। उसके बाद तुम वर्ल्ड कप कराना और ये कंट्रोवर्सीज फैलाना। बहरहाल परफॉर्मेंस तो पता नहीं जो होगी वो होगी, लेकिन ये जो इतनी छोटी सी बात पे इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी उन्होंने बना दी, इसके बारे में आपकी क्या राय है प्लीज कमेंट्स में बताना। वीडियो सही लगे तो लाइक कर देना, यूट्यूब चैनल छक्का मार को सब्सक्राइब करके साथ घंटी को टन करके ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि क्रिकेट की दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचती रहे।